नमस्कार। आज हम एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो लंबे समय के इन्वेस्टमेंट की पारंपरिक सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा दावा है ना? ये एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे वेल्थ काफी तेजी से बन सकती है। ऐसा रास्ता जो शायद नॉर्मल तरीकों से मुमकिन ही नहीं है। तो सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जो हमारी स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स होती हैं, उनमें ऐसी कौन सी छिपी हुई कमियां हैं जो हमारे रिटर्न्स को धीरे धीरे कम करती रहती हैं। चलिए इसी को समझते हैं। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम को समझना। देखिए, जो पारंपरिक SIPs होती हैं, खासकर एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स, उनमें ना कुछ छिपी हुई लागतें होती हैं, बिल्कुल एक टपकते हुए नल की तरह, जो समय के साथ चुपचाप हमारे रिटर्न्स को कम करती रहती हैं। इनमें से पहला लीक है एक्सपेंस रेशियो। ये एक तरह की सालाना फीस है जो फंड मैनेजमेंट कंपनी चार्ज करती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि फंड चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में, ये फीस तो कटेगी ही कटेगी। मतलब ये इन्वेस्टर के लिए एक पक्का खर्चा है। दूसरा लीक है एग्जिट लोड। इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरह की पेनल्टी है। अगर कोई अपने पैसे एक तय समय से पहले निकालता है तो ये चार्ज लगता है, और कुछ मामलों में तो ये 4% तक भी हो सकता है, जो हमारे मुनाफे का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा ले जाता है। इन खर्चों का असर बहुत बड़ा होता है। ये जो छोटे छोटे परसेंटेज दिखते हैं ना, ये मिलकर एक दशक में बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है इन लीक्स को बंद करना। तो सवाल ये है कि इन लीक्स को बंद कैसे किया जाए। यहाँ आता है हमारा लेवल 1, एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही पावरफुल बदलाव। हम ज्यादा लागत वाले म्यूचुअल फंड से हटकर एक बहुत ही एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, जिसे कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF। ETFs की नींव इसलिए मजबूत है क्योंकि इनके एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होते हैं, कोई एग्जिट रोड नहीं होता, और ये पूरे बाजार में डाइवर्सिफिकेशन भी देते हैं। सिर्फ इस एक बदलाव से ही फीस से होने वाले नुकसान को तुरंत रोक दिया जाता है। तो अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है, तो चलिए लेवल 2 पर चलते हैं। लेवल 2 में हम एक पैसिव इन्वेस्टर से एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बनते हैं। इसका मतलब यह है कि हर महीने एक तय तारीख पर इन्वेस्ट करने के बजाय हम बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाना सीखते हैं। और ये रणनीति बेहद सिंपल है। हर दिन मार्केट बंद होने से ठीक पहले सिर्फ निफ्टी 50 का स्टेटस देखना है। अगर बाजार गिरा है, मतलब नेगेटिव है, तो इन्वेस्ट करें, और अगर बाजार चढ़ा है तो उस दिन का पैसा जमा कर लें। ये अनुशासित तरीका पक्का करता है कि हम हमेशा तब खरीदें जब दाम कम हो, जिससे लंबे समय में एक मजबूत फायदा मिलता है। और इसका नतीजा साफ है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से गिरावट पर खरीदने की ये रणनीति एक स्टैंडर्ड SIP के मुकाबले मार्केट के एवरेज से कहीं ज्यादा रिटर्न दे सकती है। अब हम आते हैं सबसे एडवांस्ड लेवल पे, लेवल 3। यहाँ हम अपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके प्रॉफिट का एक दूसरा पैरेलल सोर्स बनाते हैं। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। ये किया जाता है ETF प्लेजिंग के जरिए। इसका मतलब है कि अपने ETF इन्वेस्टमेंट को बेचे बिना उसे अपने ब्रोकर के पास गिरवी रखकर बिना ब्याज के ट्रेडिंग मार्जिन हासिल कर लिया जाता है। इससे होता यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहता है और एडिशनल कैपिटल भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो ब्रोकर सेफ्टी के लिए लगभग 20% का हेयर कट यानी कटौती करता है। इसके बाद भी पोर्टफोलियो की वैल्यू का 80% यानी 8 लाख रुपए बिना ब्याज के मार्जिन के तौर पर इस्तेमाल के लिए मिल जाते हैं। तो इस अनलॉक की गई कैपिटल का करना क्या है? यहाँ हमारी स्ट्रैटेजी काम आती है। इस मार्जिन का इस्तेमाल एक बहुत ही खास कम जोखिम वाली इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए किया जाता है, जिसका लक्ष्य हर महीने सिर्फ 1% का मुनाफा कमाना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई हाई रिस्क गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ लक्ष्य कोई बड़ा दांव लगाना नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन सिस्टम के साथ लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट कमाना है, जो समय के साथ मिलके एक बड़ी रकम बन जाते हैं। अगर महीने में सिर्फ 3 बार 1% का टारगेट हासिल किया जाता है, तो ये महीने का नेट 3% प्रॉफिट होता है। सुनने में ये शायद कम लगे, लेकिन इसका मतलब है मार्जिन कैपिटल पर सालाना लगभग 36% का एक पावरफुल एडिशनल रिटर्न। तब जब हमने तीनों लेवल देख लिए हैं, कम लागत वाले ETF, गिरावट पर खरीदना और मार्जिन से एक्स्ट्रा कमाई, आइए इन सबको मिलाकर देखते हैं कि 10 सालों में एक स्टैंडर्ड SIP के मुकाबले इसका नतीजा कितना चौंकाने वाला हो सकता है।
यहाँ आंकड़े खुद बोलते हैं। दोनों ही मामलों में कुल इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए। एक स्टैंडर्ड एसआईपी 12% के एवरेज रिटर्न पर लगभग 11.6 लाख रुपए बनाती है, लेकिन हमारी एडवांस्ड एसआईपी स्ट्रेटजी, जिसमें ईटीएफ से हुई बचत, गिरावट पर खरीदने से मिला एक्स्ट्रा रिटर्न और मार्जिन ट्रेडिंग से मिला 36% का बूस्ट शामिल है, उसी इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बना सकती है। ये जो फर्क है, ये असाधारण है। तो अंत में सवाल ये है, स्टैंडर्ड कंपाउंडिंग तो पावरफुल है ही, लेकिन क्या स्ट्रैटेजिक कंपाउंडिंग के लिए तैयारी है? ये ढांचा दिखाता है कि सिर्फ लंबे समय तक इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है। सही स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रक्चर और अनुशासन ही असाधारण ग्रोथ का ताला खोलते हैं।